Okay, it will be equal to weight of the liquid displaced by object. ओके ये सबसे पहले लिख लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज करेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, पहले ये लिख लो। सर कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? विच इज कॉल्ड बायंड फोर्स, विच इज कॉल्ड बायंड फोर्स। ये जो ऊपर लिखा है वही लिखा है, विच इज कॉल्ड बायंड फोर्स। ओके लिख लिया। 1 मिनट सर, लास्ट लाइन है। दोनों का इंटीग्रल हो गया सर। ओके चलो सबने लिख लिया। यस सर। यस सर। ओके 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 चलो अब क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं। तो मान लो ऑब्जेक्ट को हमने पहले इसमें नहीं डाला है। ओके लेट्स अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट को हमने इसमें नहीं डाला है, वाटर का जो लेवल है वो इतना है, कोई डाउट किसी को, लिक्विड का लेवल इतना है। ओके जब कोई ऑब्जेक्ट को हम इसमें डालेंगे तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो लेट्स से वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है वो चेक करने के लिए मैंने वेसल को ऐसा कट कर दिया। ओके मतलब कि इससे ऊपर जैसे ही पानी जाएगा वो अलग से यहाँ पे कंटेनर में जमा हो जाएगा। कोई डाउट? ओके नो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाला, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाएगा तो इसमें से पानी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, हाँ या ना? यस सर। यस ये कितना, ये पानी कितना होगा, ऑब्जेक्ट और इस पानी का क्या रिलेशन है, कितना पानी बाहर निकलेगा, सोच के बताओ जल्दी से, कितना वाटर बाहर निकला होगा, जितना जितना अरे फोर्स नहीं नहीं ऑब्जेक्ट नहीं में लगा है। नहीं 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 थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, कितना पानी बाहर निकलेगा भाई? ऑब्जेक्ट के वेट जितना। नहीं क्या यार, सर जितनी जगह ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहा है बेटा। देखो बहुत सिंपल है, जब ये नहीं था, ओके जब ये नहीं था तो पानी पूरा का पूरा अंदर आ रहा था। ओके जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं अंदर डालूंगा तो ये जितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, ये जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतने ही स्पेस का वाटर, मतलब पहले जो यहाँ पे पूरा वाटर था उसकी जगह पे जब ये आ गया तो यहाँ पे जो पानी था वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। आ रहा है समझ में? यस यस सर। विदाउट मतलब Yes, sir. वाटर उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम है। समझ में आ गया? ओके नोट करके एक जगह पे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced will always be equal to will always be equal to volume of submerged object. Okay
ये लिख लो लाइन फटाफट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट चाहे आयरन हो, ये ऑब्जेक्ट चाहे प्लास्टिक हो, ये आयरन, ये ऑब्जेक्ट चाहे वुड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, क्या उसमें फर्क पड़ेगा? क्या इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे फर्क पड़ेगा कि कितना पानी बाहर निकल रहा है? नहीं सर। नहीं पड़ने वाला। ओके, चाहे ये प्लास्टिक हो, चाहे ये ग्लास हो, चाहे ये कुछ भी हो, ये अगर इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो मटेरियल पे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पे इसी के साथ साथ लिख लेना इररिस्पेक्टिव सर पर वो सिंक भी of तो होना चाहिए ना फिर, वो मटेरियल पे डिपेंड मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, सिंक होने की बात अलग है। अच्छा, अगर मैं प्लास्टिक को इधर रखूंगा तो थोड़ी देर में वो ऊपर आएगा। हाँ सर। अगर मैं आयरन को रखूंगा तो थोड़ी देर में नीचे जाएगा। तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस लेवल पे, इस जगह पे, चाहे प्लास्टिक रखूं चाहे आयरन रखूं, जितना वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। आ रहा है सबको समझ में इतना? जल्दी से बताओ। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, जितना ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। लिख लिया ये चीज? हाँ सर। ये चीज लिख ली। आगे बढ़े। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, चलो तो वॉल्यूम तो समझ में। ओके ओके, लिख लो जल्दी से। सर लेकिन मटेरियल होगा तो प्लास्टिक और आयरन। हाँ, अगर मटेरियल होगा तो मटेरियल पे फिर, अगर प्लास्टिक होगा तो हमें पता है कि ऊपर जाना चालू करेगा और फ्लोट करेगा ऊपर जाके। अगर मान लो ये प्लास्टिक रखा होगा तो थोड़ी देर के बाद ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ये आयरन होगा तो थोड़ी देर में इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर इस पॉइंट पे है तब क्या होगा वो मैं बोल रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे मटेरियल चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे वॉल्यूम सबका इक्वल बाहर निकलेगा। ओके, चलो अब ये तो हो गया एक कॉमन चीज। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना पानी ये बाहर निकला, ओके, इस पानी का वेट, ये जो पानी रखा है, इस पानी को अगर मैं वेइंग मशीन पे रख दूं, ये लिक्विड है, इस लिक्विड को मैं वेइंग मशीन पे रख दूं और मैंने वेइंग मशीन पे देखा कि भाई ये लिख रहा है 50 न्यूटन। कितना आ रहा है? 50 न्यूटन। वेइंग मशीन में फोर्स मेजर कर रहा हूं मैं, ओके, मास नहीं मेजर कर रहा हूं। ये क्या है? फोर्स। फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। सो इसका मतलब ये होगा कि इस पे भी फोर्स कितना लगेगा? 50 न्यूटन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया? सर यही है मतलब। अच्छा एक बात, हाँ यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि लिक्विड के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। ये अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? ये अपवर्ड फोर्स होगा जो पानी बाहर निकला, जो लिक्विड बाहर निकला उसके वेट के इक्वल। वेट 50 न्यूटन है तो इस पे फोर्स भी 50 न्यूटन लग जाएगा। आया समझ में? सर मतलब जो बायंट फोर्स है ऑब्जेक्ट पे वो लगेगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगा ना? बायंट फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? यहाँ जो वेट क्रिएट हुआ उस पर डिपेंड करेगा। आया समझ में? अभी मैं उसको बारे में डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ। इतना बेसिक चीज समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? यस सर। इसमें और क्वेश्चंस करूंगा तो और तुम्हारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो अब डाउट्स क्लियर करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस करता हूँ। एक चीज समझना क्या है, एक चीज हम लोगों को क्या देखना है कि बायंट फोर्स किसके इक्वल होगा, बता दो फटाफट। वेट ऑफ डिस्प्लेस। अमाउंट ऑफ नहीं, कितना पानी बाहर निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पानी का वेट कितना है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ओके, उसके इक्वल होता है। चलो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ कुछ करते हैं तो समझ में आएगा। ओके, लॉजिकल क्वेश्चंस है, इसमें कुछ फाइनल आंसर हमें नहीं निकलना है। ओके, जस्ट तुम्हें कौन बड़ा कौन छोटा यही चीज बतानी है। चलो ओके, मैंने 2 लिक्विड ले लिए। क्या लिया? ये पानी नहीं है। ओके, मैंने क्या बोला? 2 लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स से एक लिक्विड यहाँ पे जो मैंने रखा है वो हनी है।
और यहाँ पे जो लिखा है वो वाटर है। एक हनी ले लिया, एक वाटर ले लिया। ओके, अब मेरे पास एक डाइस है। डाइस मतलब सबको पता है ना, जो तुम Yes. खेलते हो। ओके, वो चाहे किसी का भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आयरन का हो, मटेरियल कोई है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दो यूनिफॉर्म डाइस है। यूनिफॉर्म मतलब दोनों सेम डाइस है। ओके, ये दोनों सेम डाइस को, एक को मैंने इधर डाला, दूसरे को मैंने इधर डाला। समझ में आया? दोनों कैसे है, डाइस क्या है, Same. सेम डाइस है दोनों। शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ सेम है। ओके, दोनों को मैंने इसमें डाल दिया, एक को वाटर में डाला, एक को हनी में डाला। किस पे अपथ्रस्ट, लेट्स से इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है F1, इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है F2। बायन फोर्स F1 है, दूसरे का F2 है। क्या F1 इज ऑप्शन फर्स्ट, F1 इक्वल्स टू F2। ऑप्शन सेकंड, F1 इज ग्रेटर देन F2। ऑप्शन थर्ड, F1 इज लेस देन F2। सर दोनों इक्वल सिंक हो बताओ। रहे सर इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन। इक्वल होंगे सर। फोर्स की बात चल रही है, फोर्स की बात चल रही है। जो फोर्स निकल रहा है इक्वल होगा डिफरेंट होगा, बताओ सोच के, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। ओ, सारे आंसर्स मैंने बोर्ड पे ही लिखे हुए, कुछ मैंने अलग नहीं पूछ रहा हूँ। सर बताओ। हाँ बोलो, F1 is greater. क्या आएगा? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? सर F1 is greater than F2. F1 इज ग्रेटर देन F2, कौन बोल रहा है ये? सर ध्वनि। ध्वनि। ओके, क्या सही है ध्वनि? ध्वनि ने बोला सही है, जल्दी से बोलो यार। हाँ सर। सिद्धि सही है। ओके, चलो, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कितनों को समझ में नहीं आया? चलो, जिस जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में आते हैं, पहले उससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। चलो वापस इसी के ऊपर दूसरे क्वेश्चन में पूछता हूँ। इसमें डाला, इसमें डाला, दोनों में मैंने डाला, और मैंने जो पानी या जो भी लिक्विड बाहर निकल रहा है उसको यहाँ पे मेजर करना स्टार्ट किया। कोई डाउट? ओके, कितना No, हनी sir. इधर बाहर निकला और कितना वाटर इधर बाहर निकला। ओके, वॉल्यूम ऑफ हनी लेट्स से V1, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम लिख रहा हूँ। ओके, वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। वॉल्यूम ऑफ हनी V1 निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 निकल रहा है। तुम्हारे पास वापस मैंने तीन ऑप्शन रख लिए। क्या V1 V2 इक्वल होंगे? क्या V1 बड़ा होगा? क्या V1 छोटा होगा? सर क्या आएगा इक्वल बताओ? होंगे। V1 equals to V2. इक्वल होंगे। V1 इक्वल्स टू सर V2 इक्वल होगा। होंगे। ओके, इसमें सब लोग बोल रहे हैं कि भाई V1 इक्वल्स टू V2 होगा। कैसे? जिसको समझ में नहीं आया वो सोचो। बेटा दोनों में सेम डाइज रख रहे हैं। ओके, डाइज जितना वॉल्यूम इधर ऑक्यूपाई करने वाला है उतना ही वॉल्यूम इधर भी ऑक्यूपाई हो रहा है। ओके, जितनी स्पेस यहाँ है उतनी स्पेस यहाँ है, तो दोनों सेम स्पेस के पानी बाहर, लिक्विड को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो चाहे वो हनी बाहर निकाले चाहे वो वाटर बाहर निकाले, पर जो स्पेस निकलेगी वो इक्वल निकलेगी। हाँ या ना? यस Yes sir. Yes, sir. अब सोच के बताओ, मैंने इक्वल अमाउंट में हनी लिया, इक्वल अमाउंट में वाटर लिया, और दोनों को वेइंग मशीन में रख दिया, तो कौन ज्यादा वेट क्रिएट करेगा? दोनों को Honey. इक्वल अमाउंट में वाटर, इक्वल Honey. अमाउंट में हनी लिया। ऑब्वियस बात है, हनी थिक होता है। Honey. ओके, हनी थिक होता है मतलब जितना भी वॉल्यूम, दोनों जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये डेंसर है, तो उसका जो वेट आएगा F1, इस पे जो वेट आएगा वो F2। हनी ज्यादा भारी होगा, वाटर हल्का होगा। इसका मतलब weight of liquid displace is greater in honey, weight of liquid displace is smaller in water. So F1 जो होगा वो ज्यादा होगा, F2 जो होगा वो कम होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes sir. पक्का समझ में आया सबको? Yes, बेटा sir. जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। ध्रुवी समझ में आया? गौरव, Yes पैरी, sir. रिया, रिचा, श्रीहरि? Yes sir. इसमें ओके, F चलो। ग्रेटर देन F2 आना चाहिए ना किसमें? इस क्वेश्चन में। इसका आंसर तो मैंने, ये तो आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। क्या आएगा? F1 इज ग्रेटर देन F2, ये बड़ा होगा, ये आंसर आएगा। ऐसा ही पूछ रही थी तुम, राइट? हेलो, कौन पूछ रहा था बेटा?
सर श्रीयर। श्रीहरी सही है, ये समझ में आ रहा है। Yes. ओके, देवम सर समझ में आ रहा है, सर देव मतलब समझ में वॉल्यूम आ रहा सेम है। होगा हाँ। पर मास तो Yes, डिफरेंट sir. ही होने वाला है। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज को अंदर डाल रहे हैं। तो ये दोनों सेम चीज हाँ है, सर। तो सेम वॉल्यूम का वो लिक्विड बाहर निकालेंगे। आ रहा है हाँ समझ सर। में? ओके, अब लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि किसका वेट। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। ओके, अब मैंने दोनों जगह पे लेट्स से वाटर ले लिया। दोनों जगह पे मैंने क्या लिया? वाटर। ओके, दोनों जगह पे मैंने वाटर लिया। अब ये जो मैंने डाइस डाल रहा हूँ, ओके, डाइस को मैं इस पोजीशन पे रख रहा हूँ। डाइस को मैंने इस पोजीशन पे रखा दोनों वाटर में। बट एक डाइस जो था, ये वाला जो डाइस था वो आयरन का बना हुआ था, और ये वाला डाइस जो था वो प्लास्टिक का बना हुआ था। और दोनों को मैंने इस पोजीशन पे रखा है। ओके, अब क्या फोर्स जो लगेंगे दोनों पे सेम लगेगा, इक्वल लगेगा, क्या लगेगा? लेट्स से इस पे फोर्स F1, इस पे फोर्स F2। तो वापस वही ऑप्शंस, F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज लेस देन F2, F1 इज इक्वल टू F2। क्या आएगा? सर F1 इज इक्वल टू F2 हाँ, होगा सर। ये आयरन है, ये प्लास्टिक है, बाकी शेप साइज सब कुछ सेम है। सिर्फ आयरन है और यहाँ पे प्लास्टिक है। तो जो दोनों पे अपथ्रस्ट लगेगा, इस पे अपथ्रस्ट, इस पे अपथ्रस्ट, सेम लगेगा, अलग लगेगा? जल्दी से सोच के बताओ। Same लगेगा। सेम सर लगेगा। F1 इज इक्वल टू सर F2 सेम होगा। लगेगा। यस सेम सर। लगेगा सर। ओके, आंसर क्या Same आएगा? लगेगा। F1 विल बी इक्वल्स टू F2। क्यों? F2। क्योंकि दोनों ने इक्वल अमाउंट में, इक्वल वॉल्यूम में वाटर बाहर निकाला होगा, और दोनों केस में वाटर है, इसलिए दोनों का डेंसिटी भी सेम है, तो दोनों यस पे जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल होगा। आ रहा है यस समझ में? Yes, यस sir. ओके, अब आगे सुनना ध्यान से। इतना समझ में आया कि दोनों पे जो बाइंड फोर्स लगेगा ना, वो तो सेम ही लगेगा। F1 और F2 सेम ही होगा। सर पर पानी ओके, ज्यादा आयन वाला नहीं निकालेगा। क्यों बेटा, क्यों निकालेगा बताओ? पर पोजीशन से वॉल्यूम सेम पोजीशन होगा मैंने ना। सेम रखी है, हाँ वॉल्यूम सर दोनों का साइज सेम है। सेम है। हाँ सर हाँ सर साइज सेम है ना, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही हाँ लिक्विड बाहर निकल रहा है। ओके, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है उतना ही लिक्विड बाहर निकलने वाला है, इसलिए दोनों का सेम आएगा। ओके, चलो अब दूसरी चीज, अब क्वेश्चन उस पे आते हैं। अगर दोनों सेम फोर्स ऊपर की तरफ लगता है तो प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा, आयरन नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सर उनका मास सर उनका सर हाँ। W इज इक्वल टू आयन का मास ज्यादा होता है सर। उनका मास अच्छा में चलो, difference उसके लिए हम लोग देखते हैं। हाँ, उसके लिए हम देखते हैं कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं। तो एक फोर्स तो लग रहा है F1, उसको मैं F बोल देता हूँ, इसको mg भी बड़ा F बोल देता होगा हूँ, उसका। बिकॉज दोनों इक्वल है। ओके, आयरन के अंदर mg और भी लग रहा है, इसके अंदर भी mg लग रहा है। एक का मास ज्यादा होगा, एक का मास कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। आयरन का टुकड़ा और प्लास्टिक का टुकड़ा हल्का, आयरन का टुकड़ा हैवी, which means mg in case of iron is greater than mg in case of plastic. यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब होता क्या है कि भाई आयरन के अंदर जो ये F लगता है, ओके, वो F जो लगता है वो mg से छोटा होता है। आयरन के केस में mg जो है वो ज्यादा हो जाता है बायेंड फोर्स से, इसलिए फिर ये कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। जबकि इस प्लास्टिक के केस में जो mg होता है वो छोटा होगा किससे? बायेंड फोर्स से। बायेंड फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर ले जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? दूसरे समझ में आ गया ये? पक्का? यस आगे हाँ बढ़े। सर समझ आ गया। ओके, इसलिए वो नीचे जाता है। दोनों में बायेंड फोर्स तो सेम लग रहा है, चाहे वो आयरन हो चाहे वो प्लास्टिक हो, सेम मास है, सॉरी सेम शेप है, तो दोनों पे और सोचते हैं। अगर मान लो सेम चीज रखी है, मैंने वही डाइस रखा
है, बट इस डाइस को मैंने अंदर से खोखला कर दिया। क्या किया? अंदर से आयरन का ही बनाया, बट अंदर से मैंने खोखला कर दिया। खोखला करने से क्या होगा? क्या बाइंड फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? एक ये खोखला है और ये वाला, अब मैं एक आयरन ले लेता हूँ, सर दोनों अगर आयरन है, एक वॉल्यूम अंदर से सेम है तो खोखला नहीं है, पड़ेगा। ये सेम ही है, शेप सब कुछ सेम है। जिसका शेप, जितना शेप इसका है सर उतना ही दोनों शेप का इसका वॉल्यूम भी सेम है। यस, दोनों का शेप साइज सब कुछ सेम है, वॉल्यूम सेम है। चेंज हो जाएगा ना दोनों का? वेट चेंज सर होगा, वेट भी पर दोनों का एफ सेम का है। पूछ रहा हूँ मैं, वेट कैसे सेम होगा बेटा? ये तो खोखला हो गया ना। सर ऐसा आयरन नहीं, मैंने मैं खोखला कर पूछ रहा दिया। हूँ कि दोनों का अलग अलग है कि। देखो बेटा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये दो डाइस थे हमारे पास, ओके। अब ये दोनों डाइस मैंने आयरन के बना दिए, ओके। बट एक को मैंने हॉलो कर दिया, अंदर से खोखला है, सिर्फ बाहर आयरन 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 है, अंदर हवा है। इसमें क्या है? पूरा आयरन से बना हुआ है। सर रहेगा। फोर्स इक्वल ही फोर्स लगेगा क्योंकि इक्वल ही वॉल्यूम रहेगा, सेम है। बिकॉज अभी भी शेप तो उतना ही है, Yes. तो बाइंड फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यस ओके। बट अब क्या होगा? ये जो mg है इस वो थोड़ा केस में, कम होगा। अंदर से हॉलो, mg कम हो जाएगा, हाँ, और mg अगर कम होता जाएगा तो हो सकता है कि mg फ्लोट उतना करे। कम हो जाए Float कि करे। बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाए। मतलब अब ये क्या करेगा? फ्लोट भी कर सकता है, ऊपर आ जाएगा। Yes, ऊपर sir. आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो भरे आयरन है फिर भी वो फ्लोट कर सकता है। इसी प्रिंसिपल का यूज होता है सबमरीन्स में और बड़ी बड़े बोट्स में। बोट जो है सर वो इसी तो प्रिंसिपल पे बर्फ वर्क में क्या करती है। होगा सर? सर बर्फ में। बर्फ में क्यों डालेंगे बेटा इसको? तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब नॉर्मल क्या होता है वो बताते, वो डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ये हटा दूं। बाइंड फोर्स ये समझ सर में आ रहा है। मतलब अगर एक में वाटर लिया और एक में हनी लिया तो बाइंड फोर्स हाँ, सेम होगा, पर नहीं वो डिफरेंट नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, एक में हनी और एक में वाटर लिया तो जो इक्वल ऑब्जेक्ट डालने से जो बाहर निकल रहा है वो सेम हाँ, होगा। जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल रहा है वो सेम होगा। बट हनी क्या है? डेंस है, वाटर हल्का है, तो बाइंड फोर्स हनी में ज्यादा लगेगा, वाटर में कम लगेगा, ओके सर। ओके। अब नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब लोग लिख लो। FB, force of buoyancy, will be equals to rho of liquid multiplied by volume of liquid multiplied by G. Okay, this is the formula for buoyant force. Rho of liquid, volume of liquid, where VL is what? VL is what? Volume of displaced liquid. कौन सा liquid? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। जितना वॉल्यूम बाहर चला गया उतने का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बाहर चला गया उतना, ओके। मैं एक छोटा सा केस करके समझा रहा हूं। लेट्स से एक के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दिया, अंदर डाल दिया, दूसरे में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अभी पूरा अंदर नहीं गया है, ओके। तो ये जो VL है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वो फर्स्ट केस में मैं पूरा ले लूंगा, बिकॉज जितना अंदर चला गया उतना ही वॉल्यूम बाहर निकला होगा, यस उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस Yes, हुआ होगा। sir. तो VL जो आएगा वो इस केस में, इस वाले केस में लिक्विड विल बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यस समझ में आ रहा है? जो सॉलिड मैंने अंदर डाला उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकला होगा इस केस में, जब मैंने पूरा अंदर डाल दिया। इस केस में क्या हुआ होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाफ ऐसा कुछ हम लोग बोल नहीं रहे अभी, ओके। मैं ऐसा पार्ट बोल सकता हूँ जितना कि भाई पार्ट डाला हो। VL जो लेंगे, यस, VL जो लेंगे वो सिर्फ इतने ही सॉलिड के वॉल्यूम के जितना होगा। हाँ सर। आ रहा है समझ में? तो इस इन दिस केस VL, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आया समझ में? डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो फटाफट साथ ही साथ, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। फॉर्मूला भी लिख लो।
VL क्या है वो लिख लो और उसके बाद ये डायग्राम बना लो ताकि समझ में आए। ओके, कोई डाउट? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हटा दो इसको, हटा दे इसको। Yes, sir. चलो, सो बाइंड फोर्स का मतलब समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, रो एल वी एल जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये तीन चीज पे डिपेंड करेगा बाइंड फोर्स। ओके, क्या बाइंड फोर्स मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है? नो सर। नहीं करता। No, sir. ओके, सर वॉल्यूम चलो पे डिपेंड। वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखते हैं, लिख लो फ्लोटेशन, हेडिंग डाल दो। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगी, कब वो सिंक हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर सिंक। ओके, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डालने से सिंक हो रही है तो क्या कंडीशन होगी उसके लिए। तो लेट से ये एक लिक्विड ले लिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को मैंने सबसे पहले पूरा डाल दिया, पूरा इस सॉलिड को ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डाल दिया। ओके, सो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हियर ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज, कंप्लीटली सबमर्ज। हम लोग हमेशा डिस्कस करेंगे कि जब उसको पूरा लिक्विड में डाल देंगे तब क्या होगा। ओके, फ्लोटेशन हम जब डिस्कस करते हैं तब यही चेक करते हैं कि पूरा लिक्विड में डालेंगे तब क्या होगा। तो जैसे ही इसको पूरा कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया, लिक्विड में डाल दिया, तो दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स, एक फोर्स नीचे की तरफ W वेट उसका या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई डाउट? ओके, समझ में आया? Yes. चलो, अगर मैं बोल रहा हूं इफ ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग, अगर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर लिक्विड के अंदर जाने वाला है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा दोनों में से? W. Wait. mg। W मस्ट बी ग्रेटर देन बाइंड फोर्स। Yes. ओके, अब होगा क्या, W का फॉर्मूला क्या है? W मतलब mg mg इज ग्रेटर देन रो एल वी एल जी। कोई डाउट? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला Yes, लिखा sir. mg, mg का मतलब क्या है? मास। इस मास, किसका मास है भाई? ये सॉलिड का मास है, ये मेरे सॉलिड का मास है। सॉलिड के मास का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो मैं mg के जो m है, mg के अंदर जो m है उसको मैं लिख लेता हूँ क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू g should be greater than density of liquid volume of liquid into g। ओके, कोई डाउट? नहीं sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, हियर ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज, फुल्ली सबमर्ज। हाँ या ना? हाँ sir. Yes, sir. अगर फुल्ली सबमर्ज होगा तो क्या होगा, VL will be equals to VS। फुल्ली सबमर्ज है तो Yes, sir. जितना सॉलिड का वॉल्यूम है वो सारा का सारा स्पेस लिक्विड डिस्प्लेस करवा देगा, तो VS और VL इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. यस ओके, सो VS VL अगर इक्वल होगा, खटाक 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 GGB कट जाएगा। तो Yes, डेंसिटी sir. ऑफ सॉलिड मस्ट बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, किसी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा। यस ओके, तो जैसे आयरन है, आयरन को हम लोग फुल्ली सबमर्ज करेंगे, सिंक हो जाएगा। ओके, लिख लो जल्दी से, ये इतना लिख लो, इतना लिख लो। ओके, लिख लिया? Sir. हाँ बोलो। Yes, sir. सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे थोड़े डाउट्स भेजे थे। क्या नाम क्या नाम क्या नाम? दिव्यांश। दिव्यांश, आज भेजे थे? कब भेजे थे?
सर मैंने कल सुबह भेज दिए थे। मैंने कुछ बोला था उस पे? सर नहीं। ओके, एक काम करो, अभी हाई कर दो, और मुझे कितने बजे मैं एक फ्री हो रहा हूँ आज, और 2 लेक्चर लेके। ओके, 1 मिनट। तुम्हारा क्लास कब तक है सर आज? इसके लास्ट क्लास है बस। 6 तक। इसके बाद लास्ट। ओके, तो 6 बजे मुझे मैसेज, ओके 6 बजे मेरे को कॉल ही कर देना, हम लोग जूम पे मीटिंग ले लेंगे छोटी सी। यस सर। हाँ, चलो भाई, आ गया, लिख लिया इतना? Yes, sir. कोई No, डाउट? sir. ओके, अगर ये समझ में आ गया, अगर इसी के अंदर मैं लिखूं, कि भाई कंडीशन फॉर फ्लोट कर लेते हैं अब सिंक की जगह पे। फ्लोट करने से क्या फर्क हो जाएगा? देखो, फ्लोट करने से कौन बड़ा कौन छोटा होना चाहिए? अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा? बाइंड फोर्स Bind कौन force बड़ा होना ज्यादा चाहिए होगा। इनमें से? बाइंड फोर्स। वेट शुड बी लेस देन बाइंड फोर्स, mg शुड बी लेस देन rho l vlg। फुल्ली सबमर्ज कर रहे हैं तो vl और vs इक्वल होगा, दोनों कट हो जाएंगे, तो सब कुछ साइन चेंज। ओके, मतलब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा तो सॉलिड ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, लिख लो जल्दी से। अच्छा, टाइम हो गया क्या? यस सर। ओके, Yes, sir. लिख लो, चलो इतना लिख लो, फिर बंद करते हैं। लिख लो, लिख लिया? यस लिख सर। लिया सबने? चलो, बाय बाय। बाय बाय। Bye, sir.